नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जीवन में धन कब आएगा, कुछ ग्रह स्थितियों को देखेंगे। कुंडली में सब जानते हैं कि धन योग कब है, क्या है, कैसे है। धन आएगा कब, किस गोचर में आएगा, किस दशा में आएगा, उसके लिए कुछ सूत्र मैं आपको बताने चल रहा हूं। यहाँ पर एक कर्क लगन की कुंडली है और इधर नवमांस कुंडली ली गई है। धन के लिए मैं सूत्रों को यहाँ पर बताऊंगा। ये जिनकी कुंडली है, वर्तमान में इनके कैरियर में कुछ समस्याएं हैं। आप देख सकते हैं इनकी शनि की महादशा चल रही है और शनि दशम भाव में नीच का होके बैठा है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि शनि का नीच भंग बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य उच्च का तो हुआ है साथ में, लेकिन सूर्य शनि की युति स्वयं बिगड़ जाती है। नीच भंग अच्छा कहाँ काम करता है, जहां पर एक नीच ग्रह का नीच भंग उसके मित्र के द्वारा किया गया हो तो ज्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पर सूर्य उच्च का तो है, लेकिन सूर्य स्वयं शनि से पीड़ित हो गया है। शनि की दशा भी चल रही, इसलिए इनको कैरियर से जुड़ी अभी परेशानियां भी आ रही हैं। फिलहाल सूत्र देखते हैं कि कहाँ से धन लाभ होगा, कब होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने कुंडली के धन भाव को देखना होगा। द्वितीय भाव कुंडली का धन भाव होता है। यहाँ पर आपको धन भाव के स्वामी को निकालना है। जो द्वितीय भाव में गिनती लिखी होगी राशि, उसके स्वामी को देखना है, यानी धनेश या द्वितीयेश को देखना है कि वह नवमांस कुंडली में कहाँ बैठा है। यहाँ 5 नंबर की गिनती द्वितीय भाव में है, तो स्वामी कौन हुआ? धन भाव का स्वामी सूर्य हुआ। सूर्य नवमांस में जहां बैठा हो उसे आपको ध्यान देना है। अब क्या करना है, नवमांस कुंडली में सूर्य जिस राशि में बैठा है उस राशि पर जब गुरु का गोचर होगा तो धन की प्राप्ति होगी। गुरु का ही क्यों? क्योंकि गुरु धन का कारक ग्रह होता है, द्वितीय भाव का कारक है। तो द्वितीय नवमांस कुंडली में जिस राशि में बैठा है, जब उस राशि पर गुरु का गोचर होगा तो धन की प्राप्ति उस गोचर के दौरान होगी। अगर उस समय दशा भी अच्छी चल रही होगी तो अच्छे धन की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा, जो राशि में बैठा है नवमांस कुंडली में धनेश, उससे त्रिकोण स्थानों को लेना होता है। तो त्रिकोण स्थान मतलब एक तो पहला स्थान त्रिकोण होता है, दूसरा पंचम और तीसरा नवम। तो एक तो ये हो गया त्रिकोण। दूसरा, यहां से अगर 5वां घर गिनेंगे तो यह आएगा, 9वां घर ये आएगा। तो यानी आपकी कुंडली में धनेश जिस राशि में बैठा है नवमांस कुंडली में, उस राशि पर गुरु का गोचर, उस राशि से 5वें, उस राशि से 9वें पर जब गुरु का गोचर होता है तो धन की प्राप्ति होती है। दूसरा सूत्र समझ लीजिए, यही सूत्र जो धनेश के लिए लगाया गया है, यही सूत्र लाभेश के लिए भी लगेगा। आपको अपने कुंडली के लग्न कुंडली के 11th हाउस लॉर्ड को देखना है। 11वें घर का स्वामी कौन सा ग्रह है। यहाँ पर 11वें घर में कौन सी गिनती लिखी है? 2 नंबर। 2 नंबर का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है। यह शुक्र नवमांस कुंडली में जहां बैठा हो नोट कर लीजिए। नोट हो गया। अब नवमांस में जहां बैठा है, जब उस राशि पर गुरु का गोचर होगा या उससे त्रिकोण में गुरु का गोचर होगा तो धन की प्राप्ति होने वाली है। तो यहाँ पर धनु राशि हो गया, इससे त्रिकोण मेष राशि और इससे त्रिकोण जो है सिंह राशि आएगी। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है, अभी जो यहाँ पे उदाहरण लिया गया है इसमें धनेश और लाभेश जब दोनों फार्मूला लगाया गया है तो सेम राशियां रिपीट हुई हैं, वही सेम राशियां निकल के आ रही हैं धनेश और लाभेश दोनों से। ऐसी स्थिति में विशेष धन लाभ का होगा, क्योंकि गुरु का गोचर जब भी होगा इस स्थिति में तो धनेश और लाभेश दोनों से त्रिकोण में होगा। यानी अगर दोनों विधियों से राशियां सेम आ जाएं तब जो है उस गोचर में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, और दोनों विधियों से यानी धनेश और लाभेश से अलग अलग आएगा तो मिला जुला असर दोनों गोचरों में, दोनों के अलग अलग गोचरों में दिखेगा। लेकिन एक ही आ गई राशियां तो समझ लीजिए कि कुछ विशेष अच्छा है।
ये तो हो गया पहला सूत्र। दूसरा, धनेश आपका आपने देख लिया धन भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। यहाँ पर कौन सा ग्रह है धनेश, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, सूर्य है। और लाभेश कौन है, यहाँ पे शुक्र है। धनेश जो भी ग्रह हो कुंडली में, धनेश जो भी ग्रह हो उसको नोट कर लीजिए। अब आपको अपने सभी ग्रहों का नक्षत्र देखना होगा। लगन भी किसी न किसी नक्षत्र में होता है, सूर्य चंद्रमा मंगल हर ग्रह किसी न किसी नक्षत्र में होते हैं। आपको उस ग्रह को ढूंढना है जो कि धनेश के नक्षत्र में हो। द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य है। अब ग्रह स्पष्ट जब देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा जो भी ग्रह सूर्य के नक्षत्र में होगा, इस कुंडली के अनुसार, आप अपनी कुंडली के अनुसार देखिएगा, जो भी ग्रह धनेश के नक्षत्र में होगा उसकी दशा अंतरदशा में धन आएगा। लेकिन धन अच्छा तभी आएगा जब वह ग्रह कुंडली में अच्छा बैठा हो। यहाँ पे धनेश जो है सूर्य है, मान लेते हैं इस कुंडली में चंद्रमा या केतु जो है सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हुआ, शुभ कर्तरी आदि में हुआ, अच्छा है तो अच्छा धन देगा। यानी ऐसा नहीं है कि जो ग्रह धनेश के नक्षत्र में है उसकी दशा अंतरदशा में धन आएगा तो हाहाहूत आ जाएगा। कुंडली में वह ग्रह जितना बलवान होगा, जिस स्थिति में होगा, उसी अनुरूप ही धन आने वाला है। इसी प्रकार से अगला सूत्र हो जाता है, जन्म कुंडली का लाभेश कौन सा ग्रह है, नोट कर लीजिए। यानी एकादश भाव का स्वामी जो भी ग्रह है उस ग्रह के नक्षत्र में जो बैठा होगा उसकी दशा अंतरदशा में धन प्राप्त होगा। यहाँ पर एकादश भाव का स्वामी 2 नंबर की गिनती है तो कौन सा ग्रह हुआ, शुक्र। अब मान लीजिए राहु शुक्र के नक्षत्र में है या ऐसे कोई भी कहीं भी आप ग्रह स्पष्ट देखेंगे। यहाँ पर तो मैं सिर्फ उदाहरण ले रहा हूँ जो कि सिर्फ एक समझाने के तरीके के लिए है कि मान लीजिए कोई भी ग्रह जो शुक्र के नक्षत्र में हुआ, लाभेश के नक्षत्र में हुआ, उसकी दशा अंतरदशा में धन की प्राप्ति होगी। अगर वह ग्रह कुंडली में ठीक ठाक स्थिति में होगा तो, पीड़ित होगा, नीच होगा, अस्त होगा, 6, 8, 12 में होगा तो मामूली धन देगा जो कि बहुत ज़्यादा जीवन पे असर नहीं डाल पाता है। तीसरे सूत्र पे चलते हैं, जिस ग्रह से धन व लाभ भाव बलवान होता है, आपको ध्यान से समझिएगा, कुंडली में आपके पूरे 9 ग्रह कहीं ना कहीं लिखे होंगे। इसमें धन भाव और लाभ भाव का मतलब नहीं है, यहाँ पर अलग विधि से धन और लाभ भाव निकालेंगे। आपको यह देखना होगा कि कौन सा भाव कुंडली में ज़्यादा बलवान है। बलवान मतलब किस भाव में ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी है, ग्रह अच्छे बैठे हुए हैं, वहाँ पर कोई पीड़ित ग्रह नहीं है, उसे देखना होगा कि किस भाव में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो मंगल है ये स्वराशि का है, मंगल परम कारक भी है कर्क लगन के लिए, पंचम में बैठा है, स्वराशि का होके बैठा हुआ है, इसके ऊपर शुभ ग्रह बुध की भी दृष्टि है। तो आपको यह देखना है कि कौन सा भाव बलवान है, किस भाव में अच्छे ग्रह बैठे हैं, स्वराशि के, मित्र राशि के, उच्च के होकर के, शुभ ग्रहों से युक्त होकर के, या दोष कोई ना बना हो। यहाँ पर सूर्य शनि एक साथ है, बलवान तो ये भी है लेकिन यहाँ पर शनि नीच का है तो ये थोड़ा सा तकलीफ देता है, लेकिन फिर भी अच्छा फल रहेगा क्योंकि दशम में बना है। अब यहाँ पे मैं इसी मंगल पे समझा रहा हूँ आपको, मंगल मुझे अच्छा दिख गया। ऐसे आपको देखना कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह अच्छा है, यानी भाव भी अच्छा हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर मंगल मुझे अच्छा मिला तो उस भाव से पिछला भाव कौन सा है इसे नोट कर लीजिए। ये जो चतुर्थ भाव है, इस चतुर्थ भाव से दूसरा भाव पड़ेगा ये, यानी दूसरा भाव किसका होता है, धन का। सेकंड हाउस धन का, 11th हाउस किसका होता है, लाभ का। तो आपको यह देखना है कि किसी जो भी भाव या ग्रह अच्छा है वह किस भाव से दूसरा पड़ता है। जैसे यहाँ पर मंगल अच्छा है और चतुर्थ भाव से दूसरा है, चतुर्थ भाव में तुला राशि है तो स्वामी कौन है, शुक्र है। तो जब शुक्र की महादशा आएगी, यानी किसी भी ग्रह जिसकी महादशा चल रही हो, अगर उस ग्रह से या उस ग्रह की राशि से दूसरा भाव मजबूत हो कुंडली में, तो उस ग्रह की दशा में धन मिलता है, अच्छा धन मिलता है।
अब यहाँ पर ये मंगल अच्छा था तो ये पंचम भाव में है। ये पंचम भाव चतुर्थ भाव से दूसरा होता है और चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र की दशा में मंगल धन देगा। इसी प्रकार से कुंडली में शुक्र जहाँ बैठा है, जिसकी दशा चल रही है, वह ग्रह जहाँ बैठा है उसे देख लीजिए। अगर उस ग्रह से दूसरा भाव अच्छा होगा तो उस ग्रह की दशा में धनागमन अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि शुक्र की महादशा चल रही है। अब शुक्र से दूसरे भाव में सूर्य उच्च का है, शनि नीच का है। उच्च मतलब ऐसा, नीच मतलब डाउन, यानी शुक्र की महादशा में यहाँ पर एक अच्छा है एक बुरा है, तो यहाँ से सम हो गया। एक ऊपर खींच रहा है तो एक नीचे खींच रहा है, तो बराबरी हो गया। दूसरे विधि से फिर जब देखेंगे तो यहाँ से अच्छा आ गया। तो ऐसे कई विधियों से मिला करके ही फाइनल आउटपुट लेना चाहिए। तो किसी भी भाव से अगर अगला भाव अच्छा है, कोई भी भाव अच्छा है, तो वह अपने पिछले वाले भाव के लिए क्या हो जाता है, धन भाव हो जाता है, धन भाव हो गया है। तो उस भाव का जो स्वामी होगा उसकी दशा में धन प्राप्त होगा। दूसरा, एकादश भाव के लिए भी यही नियम लग जाएगा। कुंडली में सभी ग्रह कहीं ना कहीं बैठे हैं। जिस ग्रह से एकादश भाव यानी लाभ भाव अच्छा होगा, उस ग्रह की दशा में आपको लाभ की प्राप्ति या आपके इच्छाओं की प्राप्ति पूर्ति अच्छे से हो जाएगी। अच्छे से आपको शुभ प्रभावों की वृद्धि होते हुए दिखेगी। तो ये आपने समझ लिया होगा। अभी आप आपकी कुंडली में देखिए किसकी दशा चल रही है, किस ग्रह की महादशा चल रही है। जिस ग्रह की महादशा चल रही है वह कहाँ बैठा है कुंडली में, इसे देखिएगा। और उस ग्रह से धन भाव और लाभ भाव देखिएगा। दो के दोनों बलवान है तो पूछना ही क्या है, लेकिन दोनों में से एक बलवान हो तो बहुत अच्छा है। जिसकी महादशा आज की तारीख में चल रही है, मान लीजिए चंद्रमा की इनकी कुंडली में चल रही है, तो चंद्रमा की दशा में धन लाभ कैसा होगा। चंद्रमा से अगला भाव देख लीजिएगा, द्वितीय भाव, यानी चंद्रमा की दशा में चंद्रमा से अगला भाव धन भाव होगा और चंद्रमा से 11वां भाव क्या होगा, लाभ भाव होगा। तो जिसकी दशा चल रही है, अगर उस ग्रह से दूसरा भाव और एकादश भाव दोनों ही मजबूत हो, बलवान हो, अच्छे इन्फ्लुएंस में हो, तो उस पूरी महादशा में धनागमन बना रहेगा। आप पर्याप्त पैसा कमाएंगे, पर्याप्त खर्चा भी कर पाएंगे। दो के दोनों कमजोर होंगे तो परेशानी है। दो में से एक भी मजबूत होगा तो भी अच्छा है। ये ध्यान देने वाली बात है। अब आप एक चीज और जानते हैं कि ये जो शुक्र महाराज होते हैं वैभव के ग्रह होते हैं, और आपने पढ़ा हुआ है कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार आखिरी राशि यानी 12वीं राशि क्या होती है, मीन होती है, जिसमें शुक्र महाराज क्या होते हैं, उच्च के होते हैं। तो इसलिए शुक्र, देखिए, जब किसी भी भाव का एनालिसिस करना होगा तो वह भाव लगन की तरीके से व्यवहार करता है। तो जिस किसी भी भाव से शुक्र 12 में बैठा होगा, लगन से 12 में बैठता है, तो भोग विलास लग्जरी किसके लिए लाता है, लग्न के लिए, अर्थात शरीर के लिए। तो जिस किसी भी ग्रह से 12 में शुक्र बैठा हो या जिस किसी भाव से 12 में बैठा हो, उसकी दशांतर दशा में आपको वैभव, सुख, साधन, ऐश्वर्य, भोग विलास की प्राप्ति होगी। इस कुंडली में देखते हैं शुक्र महाराज कहाँ बैठे थे, नवम भाव में थे। अब ये किस ग्रह से 12 में है, सूर्य से 12 में है, शनि से 12 में है। तो सूर्य से शुक्र 12 में है तो सूर्य की दशा में कुछ लग्जरी देने का प्रयास करेंगे, शनि की दशा में देंगे। तो जिस ग्रह से या भाव से 12वें में शुक्र होता है, हालांकि शुक्र बलवान हो, और किसी भी चीज का फल लेने के लिए लग्न का बलवान होना जरूरी है। इस केस में लगन कौन सा होगा, शुक्र को हम 12 में जिस भाव से ले रहे हैं वही भाव लगन होगा। जैसे यहाँ शुक्र द्वितीय भाव में है तो यह शुक्र किससे 12 में है, मंगल से 12 में है, तो मंगल को ही लगन मान लेंगे। हालांकि ये चीज़ आपको लग्न कुंडली में देखनी है, नौमांश में नहीं देखनी है। मंगल की से शुक्र 12 में है, मंगल की महादशा में शुक्र इसको वैभव प्रदान करेगा, लग्जरी प्रदान करेगा। लगन मजबूत है तब यह स्थिति ज़्यादा स्पष्ट रूप से जीवन में असर देगी।
उम्मीद है जीवन में धन आने के कुछ सूत्र हमने बताए हैं। इसके अलावा अन्य योग भी होते हैं, दशा महादशा होता है। जैसे मान लीजिए कोई धन योग बन गया है, बुध और शुक्र, बुध यहाँ पर बैठा है, शुक्र यहीं पर है, बुध शुक्र की युति से क्या बनता है? लक्ष्मी नारायण योग। अब ये लोग काफ़ी लोग पूछते हैं कि मेरी कुंडली में अच्छा योग बना है, उसका असर कब मिलेगा? जैसे यही मंगल उच्च का हो गया, सप्तम में उच्च का हो गया तो रोचक नाम का राजयोग बना दिया। गुरु चंद्रमा की युति हो गई तो गज केसरी हो गई। बुध शुक्र की युति हो गई तो लक्ष्मी नारायण हो गया। तो ये जो अच्छे योग बने हैं, इसका असर प्रभाव किस दशा में मिलेगा? तो पहली चीज तो आपको ये जानना है कि जिस ग्रह के द्वारा अच्छा योग बन रहा है, जिस ग्रह के द्वारा या दो ग्रहों के मिलने से बन रहा है, तो अगर वह ग्रह लगन का मित्र है तो उसकी ही दशा में आपको अच्छा फल मिल जाएगा। अन्यथा जैसे बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बना है तो इसका असर आपको उस ग्रह की दशा में मिलेगा जो ग्रह शुक्र या बुध के नक्षत्र में बैठा होगा। अब आप कहेंगे बहुत बार ऐसा होगा कि उसके नक्षत्र में कोई ग्रह ही नहीं रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा तो जीवन में उसका उस योग का असर रहेगा, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा भरपूर रूप से दशा के माध्यम से उसका असर नहीं आएगा। बहुत सारी कुंडलियाँ देखी जाती हैं, बहुत अच्छे अच्छे योग होते हैं, लेकिन उस अच्छे योग का कहते हैं कि गुरुजी अभी तक असर नहीं आया। नौमांस कुंडली में थोड़ा जगह है, यहाँ से मैं समझा रहा हूँ। तो क्या मान लेते हैं कि यहीं पर शुक्र बैठा है, यहीं पर बुध बैठा है, लक्ष्मी नारायण योग हो गया। और ये योग मान लीजिए लगन के लिए दोनों ग्रह मित्र भी हैं, तब इसका असर कब आएगा? एक तो सामान्य सा नियम है, शुक्र की महादशा हो उसमें बुध का अंतर हो, या बुध की महादशा हो उसमें शुक्र का अंतर हो। जो दो ग्रह योग बना रहे उनमें से किसी एक की महादशा, किसी एक की अंतरदशा। दूसरा, ये जो योग बनाए हैं दोनों ग्रह, इनके नक्षत्र में जो ग्रह बैठा होगा उसकी दशा अंतरदशा में आपको आपके इस धन योग या राजयोग का असर प्रभाव दिख सकता है। उम्मीद है यह विषय वस्तु आपको समझ में आ गया होगा।